हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम पढ़ते हैं आज चैप्टर 5 का पार्ट 2 और इसमें आज हम पढ़ेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स। देखिए बच्चों, पहला टॉपिक है आज का हमारा अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह वेग की परिभाषा आप देख लीजिए बच्चों क्या होती है। देखो बच्चों, सामान्य अवस्था में इन अ नॉर्मल कंडीशन, सामान्य अवस्था में किसी चालक में, यानी कोई भी चालक हो उसमें, कोई चालक यानी जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। तो सामान्य अवस्था में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं क्योंकि मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल आपको पढ़ा चुका हूं। तो किसी चालक सामान्य अवस्था में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। सामान्य अवस्था में किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन है और ये सामान्य अवस्था में कोई पदार्थ है तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये कोई इधर भाग रहा है, कोई किसी की डायरेक्शन किधर है, कोई कहीं पर है, किसी की कहीं पर है, तो ये अनियमित वेग से कोई इधर ऐसे भागते रहते हैं। तो सामान्य अवस्था में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गति करते रहते हैं। जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से, भाई इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है तो ये ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर कैसे चलने लग जाते हैं और ये पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर तो एक नियत वेग से गति करने लग जाते हैं, एक नियत वेग से गति करने लग जाते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ये नियत वेग से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को बीडी से प्रदर्शित करते हैं, बीडी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक बात और लिख लो यहाँ पे, जो अनुगमन वेग है उसकी जो कोटि होती है वो क्या होती है, तो अनुगमन वेग की कोटि, अनुगमन रेंज है कोटि 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की होती है। ठीक है बेटा, ये होती है इसकी रेंज। आइए नेक्स्ट है टॉपिक आपका, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, 3 नंबर का सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, काफी महत्वपूर्ण है। तो धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध देखते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन कर ली, थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चन का। तो हमने कहा किसी चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल से
t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश q है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, मान लिया कि माना किसी चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक तार ये परिच्छेद क्षेत्रफल है इसका, तो माना कि चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश, तो यहाँ से अगर t सेकंड ये इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो ये t सेकंड में कुछ आवेश लेके जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपना आवेश लेके जाएंगे। तो हमने कहा माना किसी चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल से t सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश q है, तब धारा I बराबर q हो जाएगी, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आवेश लेके जाएंगे और समय भी लगेगा, तो आवेश I बराबर हो जाएगा q, समीकरण नंबर फर्स्ट बना दिया। ओके, नेक्स्ट हमने कहा माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो चालक तार है उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो a है, यानी जो अनुप्रस्थ काट का ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a। ठीक है, माना चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तथा उसके प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो इसका जो आयतन है बच्चों, प्रत्येकांक आयतन हम उसे मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आयतन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है। भाई अनुगमन वेग आपने अभी पढ़ा, तो अनुगमन वेग क्या है, vd है, vd अनुगमन वेग होता है। अब इतनी चीज है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, परिच्छेद क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश e होता है, t समय लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है, तब t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तब हमने क्या बेटा, तब तार के जो अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल है इससे, तब तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, तब तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ से t समय में ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये कह रहे हैं हम। तब t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये वाला, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो बेटा n इलेक्ट्रॉन है क्षेत्र, अब n इलेक्ट्रॉन है तो t सेकंड में कितने निकलने होंगे ये देखना है हमको। n इलेक्ट्रॉन a क्षेत्रफल से निकलने हैं तो n इंटू a, और इसका वेग क्या है, vd, वेग पे भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि भाई ज्यादा वेग होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कम होगा तो कम। तो n इलेक्ट्रॉन a एरिया ये है और ये bd वेग से निकलने हैं t समय में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कह देंगे NaBd इंटू टी। ओके, इन इलेक्ट्रॉन द्वारा t सेकंड में ले जाया गया आवेश। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना आवेश लेके जा रहे होंगे, तो हमने कहा इन इलेक्ट्रॉन द्वारा t सेकंड में ले जाया गया आवेश। तो बेटा आवेश अगर निकालेंगे तो तब q बराबर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गई n और इंटू e, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, n यानी ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो और e आवेश। q बराबर हो जाएगा बच्चों NaBd इंटू टी इंटू। ओके, अच्छा इसे आप समीकरण नंबर सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में q का मान रखो, समीकरण फर्स्ट में किसका मान रख लो, q का, ये जो भी निकाला है आवेश समीकरण फर्स्ट में q का मान रखने पर, मान रख देंगे बच्चों, तो I बराबर q का जो मान है NaBd इंटू टी, NeABd इंटू टी अपॉन नीचे t है NeABd, ऐसे लिख दिया मैंने अरेंज करके और t नीचे लिख दिया, इस t से ये t कट जाएगा तो I बराबर NeABd। तो ये रिलेशन निकल करके आ जाता है बच्चों, धारा और अनुगमन वेग के बीच में रिलेशन ये निकल करके आ जाता है, I बराबर NeABd। ओके, अच्छा इसमें कोई परेशानी हो तो बताइएगा, वेरी सिंपल। देखिएगा, अब है धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो बच्चों किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। आइए समझते हैं, जैसे मान लो कोई ये चालक है, ठीक है, तो ये किसी चालक के किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु है, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, तो ये क्षेत्रफल है इसके लंबवत, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं मान लो, तो किसी चालक के
किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को, अब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो धारा जाएगी यहां से, अब गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कह देते हैं, धारा घनत्व कह देते हैं। यानी किसी चालक के, कोई ये चालक है तो किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, अगर ये क्षेत्रफल है तो एकांक एक मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकांक क्षेत्रफल के लंबवत ये जो धारा गुजरेगी, लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर आई अपॉन ए। तो यहाँ से परिभाषा हो जाती है एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को, है ना, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ से ये परिभाषा बन जाती है। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, यहाँ से इसका अगर मात्रक करें तो बच्चों, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इस क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका बच्चों मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अगर इसकी विमा अगर चाहो तो लिख लो, विमा लिख लो इसकी हो जाएगी ए और इसकी L2, तो L2 ये जाएगी ऊपर, तो AL-2 ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, इसकी बच्चों क्या हो जाएगी, ये विमा हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब एक और टॉपिक है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। एक रिलेशन और आता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध, तो इसी में पढ़ लेते हैं इसको। तो बच्चों धारा घनत्व आप जानते हैं, अभी पढ़ा है आपने। धारा घनत्व आई बराबर क्या होता है, सॉरी जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। जे बराबर होता है आई अपॉन ए, ये मान लो समीकरण फर्स्ट। और अनुगमन वेग या कहें धारा तथा अनुगमन वेग का बीच संबंध फॉर्मूला होता है धारा तथा अनुगमन वेग यानी अपवाह वेग, अनुगमन वेग के सूत्र से। तो आई बराबर क्या है, NEABD, ये होता है धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध। ये समीकरण सेकंड बना दो, आई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहां लिख दो समीकरण फर्स्ट में आई का मान रखने पर, तो आई का मान रख देंगे बच्चों। तो जे बराबर आई की वैल्यू है NEABD और ए नीचे यहां पे है, तो ये ए से ए कट जाएगा, तो धारा घनत्व तो जे बराबर NEBD हो जाएगा, NEBD, जे बराबर NEBD। तो ये हो गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।